एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 इकोनॉमिक्स का टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको पीपीसी भी कहा जाता है। इसको शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी सिचुएशन देखते हैं। राम ने अपने पापा को बोला कि हम सारे फ्रेंड्स दिवाली का ओकेजन है और मिलके हम पार्टी करना चाहते हैं। तो उसने पापा ने बोला ठीक है, आपको मैं 200 रुपीज देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक साथ में कंडीशन रख रहा हूँ कि इस 200 रुपीज को आप सिर्फ 2 ही चीजों में यूटिलाइज करोगे। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने एक क्या चूज कर लिया, बर्गर, और एक क्या चूज कर ली, कोल्ड ड्रिंक। तो उसने अपने माइंड में सेटअप किया, वो प्लानिंग कर रहा था वो क्या क्या कैसे कैसे ले। पहले उसने बोला कि मैं 200 के बर्गर ले लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक को मैं छोड़ देता हूँ। फिर बोला नहीं, मैं 50-50 कर लेता हूँ, 100 के बर्गर 100 की कोल्ड ड्रिंक। फिर सोचता नहीं, मेरे और फ्रेंड्स भी तो स्नैक्स लेके आएंगे, मैं बर्गर को इग्नोर ही कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ। ऐसी ही कुछ सिचुएशन है जो क्रिएट की जाती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। पहले तो इसमें एक वर्ड यूज किया है, प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। तो इट मींस इसमें हमने जो भी डिसीजन लेना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोड्यूसर ने ज्यादा से ज्यादा क्या लेना है, अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है, अदरवाइज उसको प्रोडक्शन करने की क्या जरूरत है। दूसरा यहाँ में एक वर्ड है कर्व। कर्व का क्या मतलब होता है, ग्राफ। मींस वो जो भी कुछ शो करता है वो किस वे में शो करता है, ग्राफिकल वे में। हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ऐसा ही हमारा कुछ मैथ में ग्राफ होता था। एक तरफ हमारी एक्स एक्सिस, एक तरफ हमारी वाई एक्सिस। एक चीज को हम एक्स वेरिएबल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे, वाई वेरिएबल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। तो इट मींस इसमें प्रोड्यूसर जो भी कुछ शो कर सकता है सिर्फ 2 कमोडिटीज के शो कर सकता है। हम एक ही टाइम पे 2 से ज्यादा कमोडिटीज की स्टडी नहीं कर सकते। एक कमोडिटी को हम क्या कहाँ पे ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे। एक कमोडिटी को हम कहाँ पे ले लेंगे, वाई एक्सिस पे। तो हो गया मीनिंग। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब होता क्या है, जर्नल लॉ में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि प्रोड्यूसर बनाता है डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्शन के आउटकम्स जो कि वो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जहां पे हमने क्या कंडीशन ली थी, हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, लिमिटेड। यहाँ पे उसके पापा ने सिर्फ उसको कितने रुपए दिए थे, 200 रुपीज। जितनी भी प्रोडक्शन करनी है 200 रुपीज में। तो उसके पास क्या होती है, ये क्या है, मेरे पास एक लैंड फिक्स है। इस लैंड को ना ही इंक्रीज किया जा सकता है ना ही डिक्रीज किया जा सकता है। जो प्रोडक्शन करनी है इसी लैंड पे करनी है। पहले तो वो जो एक फार्मर था, श्याम नाम था, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रोडक्शन कर रहा था, वीट की। सारे में अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। फिर उसने देखा उसका जो साथ वाला कॉम्पिटिटर है हरी, उसने तो अपनी फील्ड में अपनी लैंड में राइस भी ग्रो की हुई है, और डे बाय डे उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अंदर से डर भी रहा था, तो उसने एकदम से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की। उसने बोला मैं इतनी लैंड पे ट्राई करता हूँ राइस की, और इतने लैंड पे मैं क्या करती हूँ, वीट की। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। फिर उसका मन और बदल गया, उसने अब फिर क्या किया, इतनी को छोड़कर राइस की प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी। अब ये देखो, लैंड क्या है, लिमिटेड। अगर उसने राइस को इंक्रीज किया है तो उसकी वीट भी तो इतने पोर्शन से डिक्रीज हो रही है ना। अगर इट मीन्स अगर हमने एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो दूसरे की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। जैसे यहाँ पे किसका केस है, वीट और राइस है। जैसे जैसे वो राइस को इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वो वीट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एट द एंड एक बार ऐसा आ गया कि उसने वीट को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। वीट की पूरी प्रोडक्शन कितनी रहेगी, 0। सारी की सारी किसकी शुरू होगी, राइस की होगी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। ऐसे ही कुछ कर्व जो है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करते हैं। हम इसको देखते हैं। इट शोज अ कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जैसे पहला क्या था, 0 वीट, सॉरी सारी की सारी वीट, राइस बिल्कुल 0। फिर उसके बाद उसने कुछ रेशो ले ली थी 80-20 की, फिर उसने ली 50-50 की, फिर उसने क्या ले ली,
ऐसे कुछ रेशियोज दैट कैन बी प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं विद गिवन रिसोर्सेज। कौन सा गिवन रिसोर्सेज? लैंड, जो कि फिक्स्ड है, जिसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना ही हम उसको कम कर सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजी, जो वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज यूज करता है, जैसे कि उसके इरिगेशन के रिसोर्सेज हो गए, वाटर सप्लाई हो गया, ट्रैक्टर हो गया, सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके बाद एक टेबल छोटा सा बना हुआ है जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं हम श्याम की। श्याम ने जब वो ए कॉम्बिनेशन लिया तो सारी की सारी क्या प्रोड्यूस कर रहा था? व्हीट, राइस। उसके माइंड में ही नहीं था कि उसने स्टार्ट करनी है। फिर उसने अपने फ्रेंड किसको देखा? हरि को। जैसे जैसे वो व्हीट ग्रो कर रहा है तो उसको प्रॉफिट बढ़ी जा रहा है। फिर उसने रिस्क भी होता है ना, वो बोलता है मैंने रिस्क नहीं लेना। उसने कुछ पोर्शन पे 10 क्विंटल्स की किसकी प्रोडक्शन की? राइस की। तो उसी के साथ व्हीट उसको क्या करनी पड़ी? कम करनी पड़ी। फिर उसको और ज्यादा प्रॉफिट हुआ, फिर उसने राइस की और कम कर दी, व्हीट की और रिड्यूस कर दी। फिर उसने और एट द एंड एक टाइम ऐसा आ गया कि उसने सारी की सारी प्रोडक्शन किसकी कर ली? राइस की। और व्हीट को क्या कर दिया? जीरो कर दिया, क्योंकि उसको उस पर क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा प्रॉफिट। और इस रेट को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सा? जिस रेट पे हम एक चीज को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरी चीज को गेन करने के लिए। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में ही टेक इनटू काउंट करेंगे, बहुत ज्यादा पजल हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास क्या है? डायग्राम, क्योंकि हमने किस वे से प्रेजेंट करना है? ग्राफिकल वे से। अब ए कॉम्बिनेशन में क्या है? एक तरफ हमने एक्स एक्सिस पे किसको ले लिया? राइस को। वाई एक्सिस पे हमने किसको प्लॉट कर लिया? व्हीट को, क्योंकि हम दो प्रोडक्ट कमोडिटी ले रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास राइस क्या है? 0, व्हीट हमारी क्या है? 100। ये हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? ए। फिर उसके बाद हमने राइस को इंक्रीज करके किस पे कर दिया? 10 पे। और व्हीट हमारी कितनी होगी? 70। सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया? प्लॉट कर लिया। उसके बाद हमारे पास इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कुछ ऐसी हमने जो कर्व है अटेन की। इस कर्व को हम बोलते क्या है? कनकेव टू द पॉइंट ऑफ रीजन बोलते हैं। अब इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन है जो कि इस लाइन पे प्लॉट हुए हैं, ए बी सी डी ई, हमने यहाँ पे क्या सपोज किया था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं और हमारी टेक्नोलॉजी है वो क्या है? फिक्स्ड। और रिसोर्सेज को हम एफिशिएंट वे में क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। इससे अच्छे वे में हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कि एफ एन जी, जो कि इस कर्व के अंदर है। अंदर मतलब अंडर है। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर तो सकते हैं लेकिन हमारे रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज? हमारी लैंड है, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही। ये पॉइंट्स पे देखो कम प्रोडक्शन शो हो रहा है, जो कि हमारी पॉसिबिलिटी कर्व शो नहीं करता। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे भी प्लॉट किया है, ये क्या है? कर्व से बाहर। इसको हम क्या बोलेंगे? ओवर यूटिलाइजेशन। यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज की ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये व्हीट की और राइस की दोनों की प्रोडक्शन को क्या शो कर रहा है? ज्यादा। अगर प्रोडक्शन दोनों की बढ़ानी है तो फिर लैंड और परचेज करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा पंगा तो वही है, हम लैंड को इंक्रीज तो कर नहीं सकते। तो इट मीन्स हमने सिर्फ वही कॉम्बिनेशन चूज करने हैं जो कि इस लाइन पे शो किए जा रहे हैं। और वो रिसोर्सेज कौन से होंगे? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। अगर कोई पॉइंट अंदर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज नहीं हो रहे। तो हमारा अगर प्रॉपरली यूज नहीं होंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और बाहर वाले पॉइंट्स ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी रीच में नहीं है, तो हम करें भी तो क्या करें। बाकी इसका जो टॉपिक रह गया प्रॉपर्टीज और मार्जिन अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट, वी विल टेक इनटू अकाउंट इन द नेक्स्ट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।